हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे इन दिनों में नए भी जुड़े हैं। तो वो भाई अब चैप्टर नंबर 9 से अपना रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि पुराना कहीं से लिंक नहीं करूँगा चैप्टर नंबर 9 में। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आपने पढ़ लिया होगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा कि हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, क्योंकि इस चैप्टर में फ्लक्स बदलना चाहिए कैसे भी करके। दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो खास काम का भी नहीं था। फैराडे के प्रयोग बड़े थे हमने एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे साहब ने ये देखा कि जब तक आप गति करवाओगे, गति करवाने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और बच्चों, इसको गांठ बांध के रख लेना कि जितने समय तक चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, सर्किट में ईएमएफ पैदा होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम दे देंगे, प्रेरित धारा नाम दे देंगे इन चीजों को। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। फैराडे के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। पहला नियम बताता है कि घटना कैसे घटित हुई। तो बस 2 लाइनें बोल देना कि जब तक किसी परिपथ या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और दूसरा नियम बताता है कि जो ईएमएफ बन रहा है, ईएमआई की घटना में जो ईएमएफ बन रहा है वो कितना बन रहा है, कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती या बराबर होता है। कल मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, E बराबर -n d∅v/dt, और मैंने कहा था इस माइनस की व्याख्या लेंज करेगा। तो आज वो दिन आ गया है बच्चों, है ना। अब चलते हैं हम लेंज के पास। तो हेडिंग समझिए, सब पेन किताब कॉपी बंद कर दें, दिमाग के सारे द्वार खोल लें। लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। 3 बार बोल दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर 21। मतलब 2021 के लिए सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर से कोई है तो वो है लेंज का नियम, है ना। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं होता है मैं खुद बोल देता हूँ आज का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर, किताब को भी बंद, मोबाइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोड पर हो, ईयरफोन लगाकर एकांत में बैठो, सारी बातें समझने का प्रयास करना। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, है ना। चलिए, लेंज का नियम क्या काम आता है भाई। पहले काम पता होगा तभी तो उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे हम। काम पता होगा तभी तो उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे हम। तो फैराडे का पहला नियम ईएमआई को परिभाषित करता है। मैं लिखता हूं सारी बातें ताकि आपको लिखने से अच्छी समझ में आएंगी। फैराडे फर्स्ट लॉ, यह साहब ईएमआई को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। ईएमआई की परिभाषा कहता है और 2 बातें कही कि ∅v चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, फैराडे साहब का ही एक सेकंड लॉ था। इसने यह बताया कि ईएमएफ का परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसने कहा कि ईएमएफ बराबर है -n d∅v/dt, कि जो परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। 2 बातें हो गई, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। अब मैं बात करता हूं लेंज के नियम की। सुनिए ध्यान से बच्चों, लेंज का नियम जो है ईएमएफ की दिशा बताएगा। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा कौन बताएगा? लेंज का नियम। तो पहले तो दिमाग में तस्वीर क्लियर होनी चाहिए कि लेंज का नियम क्या करता है। ईएमएफ की दिशा बताता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कौन सा नियम बताता है? लेंज का नियम। यह डाटा हमारे दिमाग में इकट्ठा हो गया। अब चलते हैं लेंज के पास। लेंज को छोड़ो, देखिए सामान्य आपने घरों में क्या देखा होगा। हम जरा बात करें एक हस्बैंड और वाइफ की।
हस्बैंड वो जिसका हंस के बैंड बजे, और जो बैंड बजाए वो कौन? वाइफ। देखो सुनो, ये एक ऐसा जोड़ा है इस प्रकृति में भाई, जब हस्बैंड घर पर रहता है, जब हस्बैंड घर पर रहता है तो पता है इसकी वाइफ का स्टेटमेंट क्या होता है कि दिन भर घर पड़ो रे बेचारो, ना काम ना कोई धंधा, दिन भर घर रहने का काम है। तुमसे अच्छे तो पड़ोसी हैं जो बेचारे दिन भर काम तो करते हैं। मतलब जब वो व्यक्ति घर पर है, जब ये घर पर रहता है तो इसकी वाइफ इसको ताना सुना कर प्रेरित करती है कि घर से जाओ, कि घर से जाओ। अच्छा, एक किसी और वाइफ का कोई दूसरा हस्बैंड है, वो भाई बाहर रहता है, बाहर काम करता है, मान लो विदेश में काम करता है, तो इसकी पत्नी पता है क्या बोलेगी इसको कि दिन भर बाहर रहते हो। मान लो चाहे यही आदमी पहले बेचारा ठाली घर पर बैठा करता था, कोई समय था जब ये घर पर पड़ा रहता था, कोई काम धंधा नहीं था इसके पास में, तो इसकी पत्नी क्या ताना सुनाती थी कि दिन भर घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या, कुछ काम ढूंढो, पड़ोसी काम पर जाते हैं, आप भी काम पर जाओ। फिर जब ये व्यक्ति काम ढूंढा इसने और विदेश में इसको नौकरी मिल गई और ये बाहर चला गया 6-7 महीने के लिए, अब इसकी पत्नी को इसकी याद आती है और क्या कहती है कि अब तो बाहर ही बाहर रहते हो, कोई मिल गया है क्या, तुमसे बढ़िया तो पड़ोसी हैं जो कम से कम घर तो आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा कहने का उद्देश्य समझो बच्चों कि जब वो हमारे पास है तो हम कह रहे हैं दूर जा, और जब दूर गया तो उसे कहां बुला रहे हैं? पास। मतलब हर अवस्था में विरोध, पत्नी हस्बैंड का हर, ये शब्द रटना बच्चों, हर अवस्था में विरोध हो रहा है, हर अवस्था में विरोध हो रहा है, हर अवस्था में विरोध। जब हस्बैंड पास आया तो पास आने का विरोध, जब वो दूर गया तो दूर जाने का विरोध, तो दूर जाने का विरोध। अच्छा, लेंज पर इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। अब ये तो आपके दिमाग में इस तरह रहेगा, मुझे पता है ना, मैं समझता हूं। अब आप इस कहानी को तो कभी भूलने वाले हो नहीं, लेंज का नियम भले ही भूल जाओगे पर एक कहानी तो आपको याद रहेगी ना। चलिए लेंज पे अप्लाई करें इस चीज को। हर अवस्था में विरोध करना है, हर अवस्था में क्या करना है? विरोध। लेंज का नियम क्या कहता है? सुनना ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक कुंडली है। अब ऐसा नहीं है कि मुझसे गोल बन नहीं रहा है, समझ गए ना आप? इस तरीके से रखी हुई है ऊर्ध्वाधर तल में, इस तरीके से यह कुंडली है। यहां पर है एक दंड चुंबक, यहां पर है एक दंड चुंबक। ये सारा मान लिया N और ये मान लिया S। तो मैंने कहा था बच्चों कि इसकी कुछ बल रेखाएं यहां कनेक्ट हो सकती हैं, ऐसा हमने फैराडे के प्रयोग में पढ़ा था। ठीक है, बताइए इस कंडीशन में प्रेरित धारा की क्या दिशा होगी? अच्छा, दिशा से एक बात और समझा दूं पहले, दिशा के लिए आप एक बात और समझिए कि कुंडली में 2 सिरे होंगे। सामने से देख रहा हूं, सामने से, तो सामने से देखने पर या तो आपको S ध्रुव नजर आएगा या आपको N नजर आएगा। मेरी बातें समझना बच्चों ध्यान से। जब आप किसी कुंडली के सिरे को देखोगे तो या तो वो S की तरह बिहेव करेगा, मैं समझाऊंगा, आप सारी बात देख सुने एक बार, S की तरह काम करेगा या वो काम करेगा N की तरह। तो बच्चों देखो 2-3 तरीके हैं, पहले मैं आपको लॉजिक से सिखाऊं। लॉजिक से, चुंबक का लॉजिक क्या होता है कि चुंबक में 2 सिरे होते हैं, एक तो S और एक N। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा होती है S से N अंदर की ओर। चुंबक से बाहर देखें तो N से बल रेखा बाहर निकलती है और S में क्या करती है? प्रवेश। N से बाहर निकलेगी और S में क्या करेगी? प्रवेश। इस बात को आप विद्युत से कनेक्ट करो हल्का सा, तो N सिरा काम करता है प्लस की भांति और बल रेखा प्लस से बाहर निकलती थी, मतलब N से बल रेखा बाहर निकलेगी और S में बल रेखा प्रवेश करेगी। ये समझ में आया? चाहो तो आप चुंबक से कनेक्ट कर लो,
चाहो तो आप विद्युत से कनेक्ट कर लो कि एन सिरे से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और एस सिरे में बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। अब समझना बच्चों, अगर एस सिरा है तो बल रेखा प्रवेश कर रही है। चैप्टर नंबर 7 में चलो। बल रेखा मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है अंदर, वो नियम याद है क्या? वृत्ताकार धाराओं के लिए उंगली धारा की दिशा में मुड़ती हैं, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र पता है, एस का मतलब, दोबारा सुनिए, एस का मतलब अंदर घुसा, एस का मतलब अंदर घुसा। बल रेखा अंदर घुसी तो ये अंगूठा अंदर, तो भैया उंगली ऐसे तो मुड़ेंगी, उंगली ऐसे ही तो मुड़ेंगी, मतलब जो करंट बहेगा वो क्लॉकवाइज बहेगा। बच्चों याद रखिएगा, जब एस सिरे की भांति आप देख रहे हो, आपको कुंडली का सिरा लग रहा है कि यार तो एस की भांति काम कर रहा है, अच्छे से हट जाना, क्लॉकवाइज करंट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बल रेखा एस में से प्रवेश करती हैं, बल रेखा प्रवेश कर रही है, ये नियम लगाओ। प्रवेश करने का मतलब अंगूठा अंदर, तो उंगलियों घुमा दो, क्लॉकवाइज घूम रही हैं। जरा एन को नजर मारना, एन से बल रेखा बाहर निकल रही है, बल रेखा बाहर निकल रही होंगी यूं, और घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो कितने तरीके हैं मेरे पास समझाने के। मेथड नंबर 1 तो है आपका कॉन्सेप्ट, ये तो हमारे दिमाग में स्थिर होना चाहिए। अब ट्रिक सीखें, ट्रिक, क्योंकि जमाना ट्रिक का है। देखिए भैया, 2 सिरे हो सकते हैं आपको देखने पर, एक तो हो सकता है एस और एक हो सकता है एन। तो मैं इस एस को थोड़ा सा ऐसे बना दूं स्टाइल से, एक तीर नीचे लगा दे, एक तीर ऊपर लगा दे। कौन सी दिशा दिख रही है आपको देखना, इस तीर से इस तीर की ओर घूम जाओ, तीर से तीर की ओर, तो आपको दिखेगा क्लॉकवाइज। क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। मतलब जहां भी एस बन जाए तुरंत घुमा देना ऐसे साहब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बात करूं एन की, तो देखो एन में फीलिंग आई एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज भी एन से स्टार्ट है, पोल भी एन है, मतलब एन में एंटी क्लॉकवाइज। ये आंटी अंकल, एन आंटी एस अंकल, है ना। और देखो थोड़ा डिजाइनदार एन बनाए बच्चों, तो क्या आप इस तरीके से एन नहीं बना सकते क्या? एन किसी तो फीलिंग दे रहा है, मतलब ये है ACW, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। 2 बातें आपके दिमाग में स्थिर हो जानी चाहिए, 2 बातें आपके दिमाग में स्थिर हो जानी चाहिए कि अगर चुंबक का कोई सिरा एस की तरह बिहेव कर रहा है, कुंडली का, सॉरी, कुंडली के 2 सिरे होंगे ना, एक सिरा काम करेगा एस की भांति, दूसरा काम करेगा एन की भांति। तो अगर कोई सिरा एस की तरह बिहेव कर रहा है तो करंट बहेगा क्लॉकवाइज, और एन की तरह काम करेगा तो करंट बहेगा क्लॉकवाइज। इस बात को मैं जरा ऊपर लिख दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर कुंडली का कोई सिरा एस की तरह काम करे, एस की तरह काम करे मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। सही लिखा है क्या मैंने? सही है, ठीक है। और अगर कुंडली का कोई सिरा एन की भांति काम कर जाए बच्चों, तो ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा, और मतलब वामावर्त। ये चीजें आप याद रखोगे, जैसे आपको याद हो जाए। मैंने लॉजिक से सिखाई है, लॉजिक से सुन लो, दोबारा सुन लो। देखो एन काम करता है प्लस की भांति, प्लस में बल रेखा बाहर निकलती है, और चुंबक में भी एन से बल रेखा बाहर निकलती है। बल रेखा बाहर निकलेगी तो अंगूठा बाहर होगा। अब उंगलियां घुमा के देखो, अपने आप एंटी क्लॉकवाइज की फीलिंग आ रही है। एस का मतलब बल रेखा प्रवेश करेंगे, बल रेखा प्रवेश करेंगे तो अंगूठा अंदर, हाथ घुमा के देखो, क्लॉकवाइज की फीलिंग आ रही है। चाहे नहीं समझ में आया हो, दोबारा वीडियो चला लेना वापस से, पर ये लॉजिक दिमाग में स्थिर कर जाना चाहिए। और ट्रिक देखो, एस को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज फीलिंग देगा, एन देगा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी छोड़ो, मैं जो ट्रिक बताता हूं वो सुनो आप, तो कि एस और एन दो नाम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन है, तो एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, खेल खत्म। कितना आसान। और सुनो, ये भी नहीं समझ में, हस्बैंड वाइफ पे ले जाओ इस बात को। आंटी, आंटी मतलब लेडीज, और लेडीज हमेशा उल्टा चलती है, लेडीज हमेशा उल्टा चलती है। ये अंकल, ये आंटी, और आंटी चलती है उल्टी, क्योंकि लेडीज में क्या है, उनका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है भाई बजाय पुरुषों के, तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट उनका नुकसानदायक है, वो चलते हैं उल्टी। तो आंटी उल्टी, अंकल सीधा, कैसे भी जैसे आपको याद हो जाए, पर दिमाग में बसा लेना कि अगर कोई पोल एस है तो क्लॉकवाइज, एन है तो एंटी क्लॉकवाइज। इन बातों को दिल पे ना लें भाई, कहीं कोई नाराज हो जाए और कमेंट करने लग जाए कि साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आंटी उल्टी अंकल सीधा, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। तो एस का मतलब है क्लॉकवाइज और एन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों एस और एन का, मैं दिखाऊंगा आपको, देखना। पर चीज़ें हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप फील भी नहीं कर पाओगे कितना डेंजरस है, हमें गारंटी रटाने की।
ये बात समझ में आ गई साहब। एस क्लॉकवाइज, एन एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अब आप देखिए ध्यान से, ये आपको डायग्राम बना के दिया। मेरी आंख है यहाँ, आंख बनाते हैं, ये लो ये लो आंख, ये लो पुतली, ये लो ये लो ये लो ये लो, लग रही है ना आंख सी? नहीं लग रही तो मैं लिख देता हूं कि ये आंख है, मानव नेत्र है, नेत्र लिखो रे यार, नेत्र है। मैं इधर से देख रहा हूं यहां खड़ा होकर के, तो बताओ मुझे करंट कैसा दिखेगा, मुझे करंट कैसा दिखेगा? अगर कोई प्रेक्षक उधर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको करंट कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी आंसर सोचो बच्चों। ये आपको मैंने एक डायग्राम बना के दिया है। एक कुंडली है, चुंबक एन ऐसे चुंबक रखी हुई है इसके पास में, प्रेक्षक उधर से देख रहा है नेत्र से, तो बताओ उसको क्लॉकवाइज दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? तो आपका आंसर आएगा सर देखो, इधर से देखेंगे तो एन दिखेगा, और आपने कहा एन का मतलब आंटी, मतलब उल्टी, आंटी मतलब उल्टी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। और अगर मैं इधर से देखता तो मुझे क्या दिखता है? एस, तो क्लॉकवाइज। तो आप बिल्कुल गधे हो, तो आप बिल्कुल गधे हो अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो। बच्चों मैंने ये अंकल आंटी जो बताए हैं चुंबक के नहीं बताए। अरे चुंबक में तो पता है, फिर बताने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तो बच्चों इस कुंडली के बताए हैं। अगर कुंडली का, पूरा सेंटेंस सुनिए, अगर कुंडली का आपको कोई सिरा ऐसे दिखाई दे रहा है तो सीधा बोल देना करंट क्लॉकवाइज है, और अगर कोई पहले एन दिखाई दे रहा है तो बोल देना एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो सर मुझे तो यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो चुंबक के दिख रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में करंट पैदा ही नहीं होगा गधो। ध्यान से देखो, नो करंट। क्यों नो करंट? अरे गति थोड़ी हो रही है इनके सापेक्ष। फैराडे के एक्सपेरिमेंट याद करो, इसीलिए तो पढ़ाए थे। अगर मैं कुंडली के पास चुंबक को स्थिर रख दूं तो इसकी जितनी भी बल रेखाएं इससे कनेक्ट हैं, दे आर कांस्टेंट, दे डज नॉट वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वो समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही हैं। जब तक चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित नहीं होंगी, इसका चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक बात करना ही बेकार है। बच्चों दूल्हा ही नहीं आया तो बारात की तैयारी आप किसकी कर रहे हो, आप ये बताइए। दोनों में गति होना कंपलसरी है। इस कंडीशन में तो कोई करंट नहीं है। सर बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों मेरा, ये आया, इसको मान लो आप एन। अभी लेंज का नियम हमने नाम भी नहीं लिया है भैया, खाली नाम सुनाया है और एक कहानी सुनाई है हस्बैंड वाइफ की। जब घर रहता है तो चल घर से बाहर चल, और जब बाहर रहता है तो घर के अंदर आ जा, ठीक है ना? तो ये वाली कहानी हमने सुनाई आपको। अब देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है। वो तो खैर अभी दोनों स्थिर अवस्था में हैं, कोई ईएमएफ की बात ही नहीं होगी, और जब तक ईएमएफ की बात नहीं होगी पोल वगैरह और ये सारी बातें करना ही निरर्थक है। बच्चों मैंने कहा, ध्यान से सुनना आप, कि चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास लाओ। ये कुंडली, ये चुंबक, एन सिरा पास ला रहा हूं, ये इसकी पत्नी, ये इसका पति। तो पत्नी क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी? जब एन सिरा कुंडली के पास आ रहा है तो कुंडली कहेगी कि पास मत आओ, विरोध करना है ना। मैंने कहा ना, हर कंडीशन का विरोध करना है। आप तो एक बात रख लो, लेंज का नियम है, मैं बोल दूं, लेंज का नियम यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा एक ही बात है। वो तो परिपथ क्लोज है तो धारा बहेगी, नहीं है तो नहीं बहेगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, लेंज का नियम दिशा बताता है ईएमएफ की। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। आप सोचिए, जब ये स्थिर रखा हुआ था तो क्या इसमें ईएमएफ बन रहा था? क्या नहीं बन रहा था सर। अब जब मैं एन सिरे को इसकी ओर ला रहा हूं, अब ईएमएफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो ईएमएफ की उत्पत्ति क्यों हुई? एन के पास आने से। किसके पास आने से? एन के पास आने से। और इसको विरोध करना है, इसको विरोध करना है। ये कहेगा रुक जा, मेरे पास मत आना, मतलब ये इसको रोकेगा। तो इसे कहने से रुक जाएगा क्या? इसके कहने से रुक जाएगा कि इस कुंडली ने पुकार पुकार के बोला अरे रुक जा भाई रुक जा, तो क्या रुक जाएगा? असंभव। इसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो रुक जाए। तो बच्चों ये यहां एक पोल जनरेट कर लेगी। रोकना है तो बताओ आकर्षण लगाना है कि प्रतिकर्षण लगाना है? सीधी सी बात है, रोकना है तो प्रतिकर्षण लगाना है। और एन को कौन प्रतिकर्षित कर सकता है? एन को तो सर एन ही प्रतिकर्षित कर सकता है। मतलब कुंडली का इधर वाला सिरा
जो कुंडली ऐसे रखी थी ना, ये वाला सिरा काम करेगा एन की भांति। और बच्चों अगर एक एन है तो दूसरा एस अवश्य होगा। मैंने कहा था पेयर में पाए जाते हैं। आप ये सोचना, एक रिंग बनाना, आप अभी औरत के हाथ की छुट्टी लेना, इधर से देखना बच्चों, इधर से देखना, देखो इसमें करंट, ये उंगली करंट दिखा रही है, मतलब ये रिंग है, ऊपर की उंगली दिखा रही है कि इधर करंट जा रहा है। तो आप देखोगे सर तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, बिल्कुल क्लॉकवाइज है। पर बच्चों अब देखना, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। एक ओर से देखने पर कोई चीज क्लॉकवाइज दिखती है तो दूसरी ओर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। करके देखो घर आराम से एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था बहुत मजेदार चैप्टर है, फीलिंग लेके देखोगे तो आनंद आ जाएगा। और जिसका ध्यान कहीं और होगा भैया, वो तो फिर क्या कर सकते हैं उसका, तो है ना। क्या कहा मैंने, एन को पास लेके आया, ये पास का विरोध करेगी, विरोध करेगी मतलब रिपल्सन लगाएगी, रिपल्सन लगाएगी मतलब ये काम करेगा एन का और ये काम करेगा एस का। अब सर आप कुछ भी पूछ लो, अगर आप यहां से देख रहे हो, आपकी दृष्टि इधर से पड़ रही है, तो बच्चों पहले कौन दिखाई देगा सर, पहले तो एस दिखाई देगा। और एस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब उधर से अगर कोई प्रेक्षक देखेगा तो उसे धारा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त महसूस होगी। शानदार क्वेश्चन, एकदम गजब, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह के डायग्राम बना के देगा कि प्रेक्षक को धारा किस दिशा में दिखाई देगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर हो क्लॉकवाइज। ये तीर ना लगाए, बेहतरीन क्वेश्चन बनाना चाहे वो, बहुत से गधे लिख के आ जाएंगे। तो भाई पास में लाया ना दूर लाया, तो आप कौन सा दिखाई देगा, अब सर करंट ही दिखाई नहीं देगा। बच्चों में कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए हाँ 10-5 क्वेश्चन लिखता हूं और आप आंसर सोचोगे, सब सोच के सबको देखना है। मैंने क्या ट्रिक बता रखी है, एस का मतलब क्लॉकवाइज, एन आंटी, और आंटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंकल आंटी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ये रिंग है, ये चुंबक है, ये एस है, ये एन है। देखो मैं सारी कंडीशन जितनी पॉसिबल है सारे डायग्राम बनाता हूं एक करके ना। ये एन, ये एस, एन को पास लाया, दूसरे में एन को दूर ले गया, तीसरे में एस को पास लाया, चौथे में एस को दूर ले गया। क्लियर है। ले पांचवें में किसी को कहीं नहीं ले गया, चुपचाप बैठा दिया एस एन करके, और ले इधर एन मुंह करके बैठा दिया चुपचाप। और देखो कौन सी कंडीशन बन सकती है, क्या दिमाग मारा है आपके में, सब कुछ बता दो आप। सर ये लो ऐसा करो, इसको तो बैठाओ चुपचाप, एस को मुंह करके एन, इसको ले गए सर, इसको इधर ले जाओ, एस से दूर ले जाओ, और सर देखो इसको एन की ओर ले जाओ, और सर देखो छोटा सा बना दूं, इसको एस से दूर ले जाओ। अरे कितने ले जा रहे, जितनी तेरी इच्छा हो, चाहे दोनों को पास दोनों को दूर वगैरह 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 वगैरह, जो भी आपके दिमाग में आए। इससे ऊपर तो कुछ नहीं आएगा ना भाई, इससे ऊपर तो कुछ नहीं आएगा ना। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं, हमारे गणित लगाते हैं। सोचिए बच्चों, नेत्र, अब इसमें भी डबल डबल क्वेश्चन, यहां भी नेत्र हो सकता है, इधर भी नेत्र हो सकता है, इधर से भी देख सकता हूं, उधर से भी, दोनों ओर के आपको आंसर बताता हूं। 3 और 3 6 और 4 10, 10 में 2-2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों के जवाब आप 20 सेकंड में दे दोगे, अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर ली तो, मेरी गारंटी है। सोचना स्टार्ट करें बच्चों, सब सोचें आप जरा। ये पहले में क्या आएगा आप खुद सोचिए। रफ पेन कॉपी लेके बैठे, अगर कुछ समझना है, समझने की इच्छा है, तो टाइम पास करना है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है भाई, है ना। मुझे आते हैं, मैं नहीं सीख रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीख जाओ तो। देखिएगा बच्चों, जब आप एन सिरे को पास लेके आए, ये कहेगा भाई रुक जा, पास मत आ। रोकेगा कैसे, मतलब ये इधर एन बना लेगा, इधर क्या बना लेगा, एस। ये कहानी समझ में आई। अगर प्रेक्षक इधर से देख रहा है तो आंसर एस मतलब क्लॉकवाइज, और प्रेक्षक इधर से देख रहा है तो आंसर क्या दिखेगा कुंडली में, इसको एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहला समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जब एन सिरा पास आएगा तो कुंडली का पास वाला सिरा एन बन जाएगा, दूसरा अपने आप एस बन जाएगा। कहानी समझ में आ गई ना। अच्छा, अब इसका पिया इससे दूर जा रहा है तो कहेगी कि पास आओ,
वापस बुलाएगी मतलब आकर्षण लगाएगी। और एन में कौन आकर्षण लगाएगा? एस। कौन आकर्षण लगाएगा? एस। मतलब ये सड़क कैसे काम करेगा? एस की तरह काम करेगा। अब प्रेक्षक इधर से देख रहा है तो उसे एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, इधर से देख रहा है तो एस और एस का मतलब क्लॉकवाइज दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी है। विरोध करना है ना, एन पास आया तो कुंडली ने पास का विरोध करने का मतलब प्रतिकर्षण बच्चों, और सहयोग करने का मतलब, बुलाने का मतलब आकर्षण। और आप जानते हो सजाते ध्रुवों में प्रतिकर्षण, बजाते ध्रुवों में, सारी कहानी मैंने आपको डीपली पढ़ाई है। मुझे पता था कहीं ना कहीं काम आने वाली है, इसीलिए मैंने इतना पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। अब एस को पास लाया, जल्दी सोचो। एस को पास लाया और मैं देख रहा हूं इधर से, नेत्र मान लो यहां है मेरा। कैसी बना दे आंसर? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सोचें आप सोच लोगे तो फिर तो मैं नोट्स में एक आध एग्जाम्पल लिखा दूंगा, बस पर्याप्त है उसके लिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सुना है? देखो भैया, एस पास आ रहा है, रुकेगी, रुक जा, रुकेगी से एस दिखाएगी, ये दिखाएगा एन, इधर से देखा एन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब रफ्तार में खींच दें इनको। अच्छा, दूर जा रहा है, सोचो, दूर जा रहा है, पास बुलाएगी, आकर्षण लगाएगी, एन दिखाएगी, एस दिखाएगी, इधर से देखेगा तो एस का मतलब क्लॉकवाइज, उधर से देखेगा एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। खेल खत्म। जल्दी बताओ बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा? मैं इधर से देख रहा हूं, ये लो, मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से तो इधर से मुझे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, सोचो, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां मूवमेंट ही नहीं है। सर मूवमेंट नहीं है तो बल रेखा चेंज नहीं होगी, बल रेखा चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और जो पैदा नहीं हुआ उसकी शादी आप कैसे कराओगे बताओ? संभव ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है सर। इसकी बात करें इसकी, अब चाहे एस रखा हो चाहे पास एन रखा हो, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पैदा ही नहीं हुआ भाई, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। चलिए जरा कहानी इनकी सुनते हैं। कुंडली के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? एस के पास। कुंडली पास जाने का विरोध करेगी कि हमें मत ले जाओ, हम नहीं जाना चाहते, फिर भी आप ले जा रहे हो, तो ये क्या बना लेगी? एस, और ये क्या बना लेगा? एन। विरोध होगा ना, विरोध, सीधी सी बात है। इधर से देखोगे तो एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखोगे तो एस का मतलब क्लॉकवाइज। अब हम कुंडली को दूर ले जा रहे हैं, कहेगी कि दूर मत ले जाओ, पास रहने दो, मतलब इस पर आकर्षण, और एस का आकर्षण कौन होगा? एन, एस। इधर से देखने पर एस, एस का मतलब क्लॉकवाइज, उधर से देखने पर एन, एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात करें, एन के पास ले जा रहे हैं, कहेगी कि पास मत ले जाओ, मतलब रिपल्सन, मतलब एन, मतलब ये एस, और इसी प्रकार ये एस तो ये एन और ये एस, एस से दूर। सही कहा है क्या? कहानी समझ में आई सबको, है ना? तो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बातों को समझ सकते हो। दो बातें हैं कि अगर कोई पोल एस है, कोई जो भी आपको एग्जांपल लगे बाद में नोट कर लेना यहाँ से ना, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो एस का मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज, और एन का मतलब होता है आंटी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेंज के नियम की। इतनी सर कहानी तो पढ़ ली, लेंज का नियम तो बताएं। तो लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम क्या कहता है, सुनना ध्यान से। इस नियम के अनुसार, जो लेंज साहब का नियम है, यह नियम क्या कहता है जरा सुनना। इस नियम के अनुसार, थोड़ा डीप लिख दें, कई तरीके लिखने के तो अच्छा से लिख दें ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको शॉर्ट में ईएमआई कहते हैं, या बी चू पे ऐसे मतलब शॉर्ट में लिख सकते हो आप इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसको धारा भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, कि दिशा इस प्रकार होती है कि वह
अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगा, या उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ भी लैंग्वेज बना देना। यह नियम समाप्त हुआ भाई। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी कि वह अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगा। तो जो सूत्र में ई आता है ना, ई बराबर -n d∅v/dt, मैंने कहा था ये माइनस लेंज ने दिया था, तो ये माइनस विरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये जो माइनस है, ये माइनस ही इंडिकेट कर रहा है कि जो विद्युत वाहक बल बनेगा वो विरोधी दिशा में बनेगा। एक आध दो एग्जाम्पल नोट कर लो जल्दी से। ये कुंडली, ये S, ये N, इसकी ओर लेके आऊंगा तो विरोध होगा, विरोध होगा तो ये S और ये N, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो। और अगर मैं S को दूर ले जाऊं, ये S, ये N दूर ले जाऊं तो ये N और ये S। और यहां एक नोट और लगा लेना जल्दी से। नोट में आप लिखो कि अगर कोई S पोल है, S पोल, तो S पोल का मतलब करंट होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ब्रैकेट में लिखना दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और अगर कोई N पोल है, N पोल है, तो N पोल का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं बच्चों वामावर्त। तो ये सारी बातें आप जल्दी से नोट कर लें। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको लेंज का नियम लिखवा दिया है, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे, कंफर्म, ठीक है। जल्दी नोट कर लें इस बात को। और अगर डीपली किसी को कुछ लिखना है तो बच्चों वीडियो वापस चलाओ, मजा आ जाएंगे। क्लियर। अब एक इसमें हेडिंग आती है, थ्योरेटिकल हेडिंग है, उसे देखते हैं। चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट करके लिख लेना ताकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर पाऊँ, ठीक है। लेंज के नियम में ही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक बार बोर्ड में आया हुआ भी है, उस साल मैंने चीख के कहा था बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अब तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊर्जा संरक्षण, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण की पालना, मतलब हेडिंग डाल सकते हो आप, लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। कोई सिद्धांत पूछ ले लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो आप कह देना एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है साहब। ऊर्जा इसमें संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। कैसे? बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल ये मान लो कि बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि ये कुंडली है और ये चुंबक है, ये चुंबक का एन सिरा, ये कुंडली का एस सिरा। तो कोई भी एक सिरा पर एक कहानी पूरी सुनाऊंगा, एन की सुना दूं कि इस नियम के अनुसार जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली की ओर लाया जाता है या कुंडली के पास ले जाया जाता है, तो कुंडली का पास वाला सिरा एन की भांति और दूर वाला सिरा एस की भांति कार्य करता है। आपको तो बच्चों पास ले जाना है, इसको तो जाना है, ये तो नहीं मानेगा। कुंडली पुकारे कह रही है कि मता मता, पर ये जाएगा। तो इसको जाने के लिए क्या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। जब हम चुंबक का एन सिरा कुंडली की ओर लाते हैं तो कुंडली का पास वाला सिरा, पास का मतलब जो चुंबक के पास है, वो एन की तरह बिहेव कर रहा है और दूर वाला सिरा एस की तरह व्यवहार करता है। चुंबक को पास लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य चुंबक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है, चुंबक ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। अच्छा, और दूसरा एग्जांपल समझो। जब आप इस चुंबक को, इसको बोल दिया आपने एन, इसको बोल दिया आपने एस, दूर ले जा रहे हो, जब चुंबक का एन सिरा कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का सिरा एस की भांति काम करेगा। समझ गए होंगे कैसे काम कर रहा है। आपको दूर ले जाना है, अभी भी आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आप एस एन को पास लाओ चाहे एन को दूर ले जाओ, एस को पास लाओ चाहे एस को दूर ले जाओ, हर अवस्था में कार्य करना पड़ता है। हर अवस्था में कोई सी सोच लेना, या तो आकर्षण बल के विरुद्ध, भाई पास लाओगे तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य होगा, और दूर ले जाओगे तो आकर्षण के विरुद्ध कार्य होगा। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हर अवस्था में कार्य करना होता है।
ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो बिना कार्य के संपन्न हो जाए, मतलब इसमें जो हर अवस्था में एनर्जी स्टोर्ड होगी इसके अंदर। मैं लिखता हूं और आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास भी करना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने जैसी कोई बात है नहीं है। तो आप हेडिंग लिखिए लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। देखो ऐसे लिखो आप, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि जब किसी चुंबक का एन सरा, कोई चुंबक है बच्चों और आपने उस चुंबक का एन सरा पकड़ा है ना, जब चुंबक का एन सरा कुंडली की ओर लाया जाता है, जब चुंबक का एन सरा कुंडली की ओर लाया जाता है तो कुंडली का पास वाला सिरा, कुंडली का पास वाला सिरा, जब एन सिरा कुंडली की ओर लाया जाता है तो कुंडली का पास वाला सिरा समझ गए ना, जिस सिरे के पास आप लेके आ रहे हो, पास वाला सिरा एन की भांति कार्य करता है। अब पास वाला एन की तरह काम कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि दूर वाला सिरा एन की भांति काम करेगा, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, अकेले का इसका काम नहीं चलता है ना। जब किसी चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली का पास वाला सिरा एन की भांति कार्य करता है। अतः पास लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। एन में तो प्रतिकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण बल के अगेंस्ट विरुद्ध कार्य करना होगा। यह आपको समझ में आया बच्चों? जब चुंबक का एन सिरा कुंडली की ओर लाया जाता है तो कुंडली का पास वाला सिरा एन की भांति कार्य करता है, अतः पास लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तथा अब इसमें दूर वाली कहानी सुनाओ। जब एन सिरा कुंडली से दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का सिरा, भाई एन को दूर ले जा रहे हो ना, तो दूर मतलब विरोध करेगा, दूर ले जाने का तो मतलब खींचेगा, मतलब एस की तरह कुंडली का सिरा एस की भांति कार्य करता है, एस की भांति कार्य करता है। अतः एन को दूर ले जाने के लिए, एन को दूर ले जाने के लिए, बोलिए क्या कहूं, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही बताओ? जब कुंडली का एन सिरा, आप चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास ला रहे हो तो वो एन की भांति काम करेगा, पास लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। जब आप एन को दूर ले जा रहे हो तो बच्चों वो एस की भांति कार्य करेगा, और आपको दूर ले जाने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। ये कहानी समझ में आई? आप चाहो तो इनके दो डायग्राम भी बना दो, थोड़ी जगह कम है, मैं यही बना रहा हूँ, छोटे आप बड़े से बनाना है ना। ये कुंडली, ये चुंबक, ये एन और ये एस इसके पास आया तो ये सिरा बन जाएगा एन और ये बन जाएगा एस। दूसरी कहानी, ये चुंबक, ये दंड चुंबक, ये एन ये एस दूर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एस और ये बन जाएगा एन। तो ये कहानी तो थी एन सिरे के लिए, ये कहानी थी एन सिरे के लिए। अब बात करें एस सिरे के लिए, तो इसी प्रकार एस सिरे को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, पास या दूर
लाने के लिए, पास लाना है बच्चों, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध लाने के लिए प्रतिकर्षण एवं आकर्षण के विरुद्ध, प्रतिकर्षण एवं आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा, विरुद्ध कार्य करना होगा। मेरा कहने का मतलब अगर मैं पूरी बातों को समेटूं कि अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो आपका EMI है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक घटना में, जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक घटना में हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा, कार्य करना। यही कार्य हर अवस्था में कार्य करना होगा। आप एन को पास लाओ, एन को दूर ले जाओ, एस को पास लाओ, एस को दूर ले जाओ, चुंबक को इस तरह का, कुंडली को पास लाओ, कुंडली को दूर ले जाओ। आपने देखा है बच्चों, मैंने सारे एग्जाम्पल कराए हैं। हर अवस्था में आपको वर्क करना होगा। अब वर्क या तो आकर्षण के विरुद्ध होगा या प्रतिकर्षण के विरुद्ध होगा, विरुद्ध कार्य करना होगा। यही कार्य कुंडली में, यही कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र पढ़ेंगे बच्चों में, इस चैप्टर में ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा का तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं संधारित्र में, Q²/2C हाफ Q² वगैरह पढ़ाए थे ना। ऐसा ही चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। स्पष्ट है कि लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, भाई ऊर्जा संरक्षण कैसे है कि जो कार्य आप लाने ले जाने में कर रहे हो वो पूरा का पूरा इकट्ठा हो रहा है, तो ना नष्ट हो रहा है, ना उत्पन्न हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस स्टोर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। बच्चों कहानी समझ में आई? आप एक बार नोट करें, फिर इसके बारे में बात करते हैं कुछ। देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। एज इट इज 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, कि दर्शाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पालना करता है। कितना इजी कंसेप्ट है। लेंज का नियम समझ में आया ना? लेंज का नियम दिशा बताता है और यह कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है वो अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगी। इस तरीके से वो डायरेक्शन सेट करता है। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताए और मैंने बताया कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है ना? लगातार पढ़ते रहिए और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों।